शब कद्र आती है और चली जाती है। इबादत करने वाले को अजर मिल जाता है, सोने वाला उस अजर से महरूम रह जाता है। लैलतुल कद्र की फजीलत में फर्क नहीं पड़ता। साल के बाद रमजान आता है, जिसने रोजे रख लिए रमजान उसके लिए रहमत बन जाता है, जिसने छोड़ दिए वो रहमत से महरूम हो जाता है। मुहर्रम साल बाद आता है, जो मजलिस हुसैन में आ जाए, जो गमे हुसैन में बैठ जाए, जो अज़ादारी हुसैन में आ जाए, जो सिलसिला अज़ा में अपना हिस्सा डाल ले, वो अपना अजर ले लेता है। जिस तरह कोई बंदा घर बैठ के टीवी पे लाइव हज देख के हज नहीं कर सकता। जो करीब बैठो नौजवान थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स कहे कि मैं नियत करूंगा, घर में गुस्ले हज करूंगा, एहराम बांधूंगा, घर की बड़ी स्क्रीन पे लाइव हज चल रहा होगा और मैं घर में तवाफ कर रहा हूं। हमने कहा कि हुजूर ये तो जमाने में हर एक मजहब जो है वो आसानियां पैदा करता है, तो ऐसे हज हो जाना चाहिए। तो उलमा इकराम ने कहा ऐसे हज नहीं हो सकता जब तक आप वहां हाजिर नहीं होंगे। तो मैं रोशन ख्याल शियों से कहूंगा कि कल 10 मुहर्रम अगर कोई कहे दिल में गमे हुसैन है लेकिन मैं ड्राइंग रूम में बैठ के मजलिस शबीर सुन लूंगा, अज़ादारी हुसैन देख लूंगा, तो अज़ादारी आपको फायदा नहीं देगी। अज़ादारी का आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। जैसे आप टेलीविजन पे देख के हज नहीं कर सकते, ऐसे आप घर बैठ के हुसैन की अज़ादारी नहीं कर सकते। जुलूस हुसैन में आपको आना पड़ेगा। मजलिस हुसैन के वो तमाम शायर जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो लिहाजा आज नताइज आपके हवाले करने हैं कि हमने पहले दिन मजलिस शुरू की तो मौजू ये था कि दीन क्या है। ऐसा है, जो पहले दिन से मेरे साथ सफर में है वो नतीजे में मेरा साथ देना कि ऐसा हुआ। पहले दिन की मजालिस लाइक रहा फिद्दीन, हमने दीन पे पढ़ी। फिर हमने कहा कि हिदायत क्या है, हादी क्या है, हादी की सिफात क्या है, हिदायत मुकम्मल कहां पे हुई, गदीर का फलसफा क्या था, गदीर के राज क्या थे। फिर आखिरी 2 मजलिसों में हम मुसलसल बहस कर रहे हैं कि मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान की आयात से, अहदीस से, किताबों के रेफरेंस से साबित किया कि विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है। इस्लाह होती है विलायत अली के साथ। फसाद जब भी हुआ है वो अली की दुश्मनी से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा फसाद अली को छोड़ने की वजह से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा इत्तेहाद खुम्मे गदीर में था। खुम्मे गदीर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजमा था। यह सबसे बड़ी इत्तेहाद उम्मत की दलील थी। इत्तेहाद उम्मत गदीर, इंतशार उम्मत सकीफा। उम्मत गदीर में एक जगह पे इकट्ठी थी। सकीफा में टोलियों की सूरत में मुसलमानों ने जब दीन को उसके नुक्ते से हटा दिया, फसाद शुरू हो गया। गदीर ने उम्मत को इत्तेहाद दिया था, सकीफा ने उम्मत को फसाद दिया। आज जहां जहां गदीर है वहां वहां इत्तेहाद है। जहां जहां सकीफाई साजिशें हैं वहां वहां फसाद। अब आज की मजलिस मेरी इस मौजू पे है कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों आए। ये एक सवाल 2 या 3 मजलिसों का तकाजा करता था। 2 या 3 मजालिस होती और इस एक सवाल पे बोला जाता। लेकिन क्योंकि ये अलविदाई मजलिस है, कोशिश करूंगा आज ही नतीजा मुकम्मल करूं। अगर कोई गोशा खाली रह गया तो वो सोइम की मजलिस में पूरा कर दूं। मतलब है साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नौजवान बच्चे हैं, मैं इनको फिक्र दे के जा रहा हूं। ये जरूर आज की मजलिस पे अपने जहनों को मिंबर की तरफ माइल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, ये सवाल है आज। इसके जवाबात जो आज तक दिए जाते रहे मैं जवाब पढ़ता हूं। पहला जवाब इनकार बैयत। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूं और आप कहें कि हाँ आप ही कह रहे हैं, हमने तो ये जवाब नहीं सुना। मैं बोलूंगा तो आप मेरी तायीद फरमाएं।
बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने वतन इसलिए छोड़ा कि यजीद बैयत मांग रहा था, हुसैन ने इनकार किया और इनकार करके हुसैन ने छोड़ दिया, इसलिए कि हुसैन उसकी बैयत नहीं करना चाहते थे। इनकार बैयत की वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। ये पहला जवाब है, यही जवाब है जो नौजवान बच्चे बैठेंगे बताना, पहला जवाब है। दूसरा जवाब आया नहीं, इनकार बैयत के साथ साथ इमाम हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा कि दीन बचाना था। ठीक है ना सब, दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। तीसरी चीज, इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए गए थे। फिर इसके बाद मुसलमानों ने मुख्तलिफ बहसें करनी शुरू की, जैसी सोच थी उसने वैसा नजरिया लोगों के सर पे थोप दिया। अब जो जो जैसे जैसे सोचता गया, जितनी सोच थी उसने उस सोच का इजहार किया क़याम हजरत इमाम हुसैन के मुतालिक। देखे जी, ये बातें करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नमाज के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो दीन बचाने के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बैयत नहीं करना चाहते थे। ये वो तमाम जवाबात हैं जो 1400 साल से शहादत इमाम हुसैन के बाद सुनाए जा रहे हैं। हम यकम मुहर्रम को हम अपना हिस्सा पूरा कर देते हैं, हम सियाह लिबास पहन के मजलिस हुसैन में आ जाते हैं। ये कौम के बच्चे 10वें दिन जो लेके जाते हैं, इन्होंने पूरा साल इसे ज़हन नशीन रखना है। मैं भी अगर यही बात बता दूंगा कि हाँ इमाम हुसैन गए थे, बैयत नहीं करना चाहते थे, पहला जवाब है कि बैयत का इनकार। इमाम हुसैन बैयत नहीं करना चाहते थे। तो अगर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था तो इनकार इमाम हुसैन ने मदीने में किया था, करबला में नहीं किया। अगर इमाम हुसैन ने इनकार ही करना था तो इमाम हुसैन ये इनकार मदीना में कर चुके थे कि मैं ये बैयत नहीं करूंगा। फिर इस इनकार के बाद इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पूरे मदीने ने यजीद की बैयत कर ली थी? नहीं, बहुत से अफराद ऐसे थे जिन्होंने यजीद की बैयत भी नहीं की और रहे भी मदीने में। बहुत अफराद थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले खलीफा का बेटा, इसने फौरन यजीद की बैयत नहीं की और ये मदीने में रहा, दूसरे खलीफा का। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इसने भी फौरन बैयत नहीं की, ये भी यजीद की खिलाफत से राजी नहीं था, ये भी मदीने में रहा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इसने भी यजीद की बैयत नहीं की और ये सिर्फ मदीने में नहीं, ये मदीना से इमाम हुसैन भी मक्का गए और ये भी मक्का गए। इमाम हुसैन मक्का से चले गए और ये मक्का बैठा रहा और इसने मक्का में बैठ के यजीद के खिलाफ अपने आप को इतना ताकतवर किया, इतना ताकतवर किया कि फिर इसने अपनी ताकत का फैलाव इतना बढ़ा दिया कि ये मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से हिजाज, हिजाज से यमन, मिस्र, बसरा तक अपनी हुकूमत ले गया। यजीद की हुकूमत सिमटती गई और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की हुकूमत फैलती गई। तो तारीख में हमें बहुत वाज़े नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बैयत भी नहीं की और मदीना में भी रहे और अपने आप को मजबूत भी किया। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन अगर बैयत ही करना इनकार था तो इमाम हुसैन मदीना में इनकार करते, जैसे बाकी लोग रह रहे थे, इमाम हुसैन वैसे रहते, या मक्का चले जाते या यमन चले जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार भी किया और फिर भी करबला गए। दूसरा सवाल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन बचाने के लिए गए थे, नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं यहां पर सवाल कायम करता हूं। यजीद खुद बद किरदार था, लेकिन जमहूर जो मुसलमानों का था वो उस वक्त वो लोग थे जिन्होंने नबी को जिंदा देखा हुआ था और वो लोग बज़ाहिरन अपने आप को दीन पे कायम किए हुए थे। पंजगाना नमाज हो रही थी, मस्जिदों में अजानें हो रही थी, पेश नमाज पढ़ा रहे थे, रमजान में रोजे रखे जा रहे थे, अल्लाह के घर का तवाफ हो रहा था। इसका मतलब है कि दीन के तमाम अमूर सरंजाम दिए जा रहे थे। तो फिर हुसैन क्या बचाने के लिए जा रहे थे? नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं मजलिस पढ़ने के लिए आऊं और मैं थोड़ा पहले पहुंच जाऊं और मैं नासिर भाई से कहूं कि अभी मजलिस में थोड़ी देर है तो मैं थोड़ी देर के लिए चाय पी लेता हूं। कोई शख्स मुझे चाय पीता हुआ देखे और वो कहे कि हाँ मौलाना चाय पीने के लिए आए थे और मजलिस भी पढ़ गए। अब उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, उसने मुझे चाय पीते भी देखा और मजलिस पढ़ते भी देखा,
लेकिन उसके जहन में यह था ही नहीं कि मेरा हदफ क्या था। उसने मुझे चाय पीते भी देखा है, मिंबर पे आते भी देखा है। उसने मशहूर कर दिया कि हाँ वो चाय पीने आए थे और मजलिस पढ़ के चले गए, क्योंकि उसके जहन में था ही नहीं कि मेरा हदफ क्या था, मैं आया किस लिए था, मेरा मकसद क्या था। दूसरे शख्स ने भी सेम वही देखा, उसने कहा हाँ मौलाना मजलिस पढ़ने के लिए आए थे और थोड़ी देर चाय भी पी। अब बात दोनों ने एक ही सुनाई है, एक ने मेरा मकसद खत्म कर दिया है, एक ने मेरे मकसद को जिंदा कर दिया। अब अगर मैं पहले को झूठा कहूंगा तो झूठा वो भी नहीं, वाकया उसने भी लिखा है, लेकिन उसने मेरे एक वाक्य से, सिर्फ अपने एक लफ्ज के साथ उसने मेरा पूरा मकसद ही खत्म कर दिया। आज शब अशूर है, इमाम हुसैन के अज़ादार मातमियों, मुझे मिंबर की कसम 1400 साल से मकसद हुसैन के साथ यही हो रहा है। इतना बड़ा क्याम, इतना बड़ा इनकलाब तरीके इस्लाम का, जिसने इंसानियत के जहनों को झंझोड़ के रख दिया। किसी तहरीक से इतने लोग मुतासिर नहीं हुए जितने हुसैन ने किए। जमाने में बहुत से वाकयात हुए, खत्म हो गए। किसी को नहीं याद कि पहली जंग अजीम में क्या हुआ था, दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले की इनकलाब बर्पा किया, वो आज तक ज़हन इंसान को मुतासर किए हुए। ये मैंने तमहीद पढ़ी है आपके सामने ताकि मुझे पहला नतीजा देने में आसानी हो। ये है आज तक क़याम हुसैन की तफसीर कि मकसद हुसैन इनकार बैत, मकसद क़याम हुसैन बकाए दीन, तहफ़्फ़ुज़ दीन। तो हुजूर अब हम किसी किताब की तरफ नहीं जाते, जिस हुसैन ने क़याम किया उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों किया। तमहीद मैंने की है ताकि आपके ज़हन, खतीब की तमहीद होती है जैसे किसान जमीन में हल चलाता है। तमहीद ने आपके ज़हन साजी की है ताकि मैं नतीजे का पहला बीज बो सकूं। अब ये आपने तमहीद सुन ली, पिछली अब तकरीरें आपने ज़हन में ले आई 2 दिन की। विलायत अली इस्लाह, दुश्मनी अली फसाद, ठीक है। अब इन 2 चीजों पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे मैंने 2 मजलिसें अपनी लगाई हैं, 2 दिन की मजलिसें मैंने सर्फ की है कि विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है, फसाद दुश्मनी अली का नाम है। अब मैंने आज पढ़ा शब अशूर के क़याम हुसैन का मकसद क्या था। मैं नई शिया किताब खोल लूंगा, नहीं मैं सुन्नी किताब खोल लूंगा, नहीं मैं किसी फलसफी को पढ़ूंगा, नहीं मैं किसी आलिम की किताब को जानूंगा। आए चलते हैं हुसैन के पास। ऐ रसूल का बेटा, ऐ फर्जंद अली इब्न अबी तालिब, आपकी इतनी बड़ी तहरीक, आपका इतना बड़ा इनकलाब कि क़यामत तक के लिए आपने ज़हनों को झंझोड़ के रख दिया। आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपने मदीना क्यों छोड़ा था, आपने मक्का क्यों छोड़ा था, आपने हज क्यों नहीं पढ़ा, आपने नाना की कब्र क्यों छोड़ी, आपने इतनी बड़ी तहरीक की बर्पा की, आपने इतना बड़ा क़याम क्यों किया। ए हुसैन, शब अशूर तेरे मातमी तेरे घर में पूछने के लिए आए हैं कि आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे। एक ही जुमला है, इमाम हुसैन ने मदीना से निकलते हुए कहा, इन्नमा अखरजतु लिइस्लाह उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं ताकि नाने की उम्मत की इस्लाह। मैं एक ही काम के लिए जा रहा हूं। यार इन्नमा अखरजतु लिइस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह है अली की विलायत। जो हाथ नीचे रह गया हुसैन ने मदीने से निकलते बचा दिया। मैं जा रहा हूं अली वलीउल्लाह के लिए।
करबला है इस्लाह उम्मत का नाम, इस्लाह उम्मत है गदीर का नाम। सिर्फ एक नुक्ते पे पूरी करबला खड़ी है। हुसैन जंग कर रहे हैं इनकार विलायत अली पे। एक ही जुमला है, तमाम उलमा से जाके पूछना, एक ही जुमला है इमाम हुसैन। और ये जुमला कब कहा? जब जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके इमाम हुसैन से कहा, फरजंद रसूल क्यों जा रहे हैं? इमाम ने जो जनाब मोहम्मद हनफिया से जुमला कहा वो आज किताबों में वही जुमला है। आखिरी जुमला यही है इमाम हुसैन का मदीने से निकलते। इमाम हुसैन ने ये जुमला सिर्फ जुबानी नहीं कहा, जनाब मोहम्मद हनफिया को अपनी वसीयत में लिखवाया कि मैं जा रहा हूं सिर्फ एक ही काम के लिए, मैं जा रहा हूं नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि उम्मत में इस्लाह की जरूरत थी। अब सारे सवाल खत्म हो गए, इनकार बैयत खत्म। नमाज बचाने के लिए गए थे, दीन बचाने, हुसैन कहते थे। हां, सवाल किसने किया था बैयत का? यजीद ने। मैं इनकार बैयत के सवाल को हमेशा के लिए इस इमाम बारगाह में दफन करने लगा। बैयत का सवाल किसने किया था? यजीद ने। खत किसने लिखा था? यजीद ने। खत यजीद ने भेजा था कि हुसैन से कहो मेरी बैयत करे। जब बैयत मांग यजीद रहा था, हुसैन को चाहिए था कहते मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए। जो हाथ उठा सकता तुम्हें हुसैन का, मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि हुसैन ने जमाने को बता दिया जब उम्मत इस्लाह पे ना हो या उम्मत अली वलीउल्लाह छोड़ दे तो तख्त पे यजीद बैठ जाता। जब उम्मत विलायत अली छोड़ेगी, गदीर फरामोश कर देगी, तो यजीद सिर्फ हाकिम नहीं बना था, ये मिंबर रसूल पे बैठ गया था। अब मैं सत्र अगली कहने लगा अल्लाह जाने किसके हिस्से की है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते बता दिया जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ ही जाते हैं। कोई एक बंदा हो जो जुमले की कीमत अदा करे। जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। उम्मत अली छोड़ दे मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। शब अशूर है, हुसैन के घर में आए, हुसैन का फलसफा लेके जाना, अली वलीउल्लाह पढ़ा करो ताकि मिंबरों से यजीद उतरे। पढ़ो अली वलीउल्लाह। दो दिन से मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं। यावर शाह जी यही बात अगर मैं 7 मुहर्रम को करता मजमे पे इतना असर नहीं होना था। मैंने 2 दिन तुम्हें याद करवाया है कि इस्लाह है अली की विलायत। कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तफसीर के हवाले दिए हैं। इस्लाह उम्मत है विलायत अली। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। अब मुझे आंखों में आंखें डाल के बताओ उम्मत को किस इस्लाह की जरूरत थी? बैयत का सवाल तो यजीद ने किया था, इस्लाह उम्मत की हो रही है। उम्मत तो नमाजें पढ़ रही है, उम्मत तो रोजे रख रही है। फिर ये जो जुमला है ये जुमला किसी शायर का नहीं है, इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन ने कहा है इस्लाह उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, नाना की उम्मत की इस्लाह। हुसैन ने यह भी नहीं कहा मैं शाम वालों की इस्लाह करने जा रहा हूं, कूफा वालों की इस्लाह करने जा रहा हूं।
बसरे के लोगों की इस्लाह करने जा रहा हूं। हुसैन ने कहा उम्मत की, उम्मत की, उम्मत की। जब हुसैन ने उम्मत कह दिया तो मान जाओ कि पूरी उम्मत अली को छोड़ चुकी थी। पूरी उम्मत अली को छोड़ चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा खरूज है इस्लाह उम्मत के लिए। इसका मतलब उम्मत के पास नमाज थी, अली नहीं था। उम्मत के पास रोजा था, अली नहीं था। उम्मत ज़कात देती थी, अली नहीं था। उम्मत अल्लाह के घर का हज करती थी, अली नहीं था। उम्मत के पास सब कुछ था, अली नहीं था। आज की रात हुसैन ने कीमियागरी की। आज की रात हुसैन ने एक इजाज दिखाया। आज की रात हुसैन ने एक मोजज़ा किया। हुसैन ने बता दिया कि उम्मत के लिए क्या करने आया था। मौलवी बदल देता क्या में हुसैन के मकसद को। आज की रात हुसैन इब्न अली ने बता दिया कि उम्मत के पास नमाज थी, हुसैन नहीं। रोजा था, हुसैन नहीं। ज़कात था, सारी चीजें इनके पास थी, लेकिन ये अली को छोड़ बैठे थे। 10 मुहर्रम की यही आज की शब आई। हुसैन ने एक रात में लश्कर यजीद से एक को निकाला, एक को निकाला, एक को निकाला। उसे मिसाल बना के, उसे एग्जाम्पल के तौर पे हुसैन ने सामने रखा। हुसैन ने कहा इसके पास नमाज है, अली नहीं। इसके पास रोजा है, अली नहीं। इसके पास ज़कात है, अली नहीं। हुसैन ने हुर को अपने खेमे के बाहर ला के खड़ा करके दुनिया को बता दिया कि इस्लाम में से अगर अली निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता है। किस चीज की जरूरत है उम्मत को? करबला है, गदीर का एहतमाम। करबला है निजामे विलायत के निफाज का नाम। जो निजाम उम्मत ने गदीर के बाद सकीफा में बदला था, हुसैन ने करबला में फिर दोबारा कायम किया। हुसैन इब्न अली ने करबला में जाके अपने उस निजाम को दोबारा कायम किया। हुसैन ने उम्मत को बता दिया कि सिर्फ कलमा पढ़ना मुसलमान होने की शर्त नहीं है। लिहाजा आज जो लोग कहते हैं जी फलां बंदा फलां फलां, हम पे शख्सियात के तौहीन के इल्जाम लगाने वालों, मैं एक सवाल करता हूं, हमें ये ना कहा करो, ये तारीखी जुमला आज का, ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो कि किसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ था, हमें गर्ज इससे मुसलमान मरा कौन था। पहले मुसलमान होना दलील नहीं, ये दलील नहीं है, ये दलील ही नहीं है कि पहला मुसलमान कौन था। ये बताओ मुसलमान मरा कौन था। जियो बेशक के नाम ने जुर्रत ये दी के ज़ेरे लहद मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर बहुत अच्छी बात। इस्लाह उम्मत है अलीयुन वलीउल्लाह। अब आज जिसने जिसकी इस्लाह करनी है वो पहले अली से शुरू करे। इस्लाह अली से होगी, अली को छोड़ के फसाद है। लिहाजा ये शब अशूर है, जितने भी हुसैन के अज़ादार नौकर नौजवान बैठे हो,
तुम आज की रात बारगाह में नहीं हो, आज की रात तुम खैमा हुसैन में हो। ये शब अशूर नहीं है, ये हुसैन का खैमा। ये इमाम बारगाह दुआए ज़हरा नहीं है, ये खैमा हुसैन है। हुसैन आज भी हुर बना रहा है। हुर साजी का जैसा हुनर हुसैन को आता है। हुसैन के कारखाने में ऐसी कमाल महारत है, दस्ते हुसैन में ऐसा हुनर है कि ये जिसको तराशे उसे रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम। ये कमाल है, ये कमाल है हुसैन के हुनर, ये कमाल है हुसैन के हुनर। शब अशूर आए हो तो शब अशूर जहां मातम की रात है वहां तौबा की रात। हम उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते जहां हुसैन थे। हम हुसैन की मंजिल को कैसे पाए? हम तो जमीन पे रहने वाले लोग, वो आसमान का चमकता हुआ सूरज। हुसैन इब्न अली ने हमारे सामने एक मिसाल कायम किया है हुर की। शर्मिंदा होके आया था, हुसैन ने शर्मिंदगी से बचा के इतना जिंदा किया कि बाकी सबको एक कब्र में रखा, हुर अलहदा रखा है।